आप सभी को मेरा नमस्कार है। आज एनसीईआरटी 1.5 का क्वेश्चन नंबर 4 बताने जा रहे हैं क्लास 11 का। देखिएगा यहाँ पे क्या कह रहा है कि u बराबर आपको दे दिया है 1 2 3 4 5 6 7 8 9। a बराबर इतना दिया, b बराबर इतना दिया। आपसे पूछ रहा है a यूनियन b का जो कॉम्प्लीमेंट आएगा वो a के कॉम्प्लीमेंट का संघनन b के कॉम्प्लीमेंट के बराबर होगा। इसको आपको बताना है। तो सबसे पहले हमने देखा था कि b का अगर हम कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं तो u माइनस बी लिखते हैं। अगर हम a यूनियन b का कॉम्प्लीमेंट निकाल रहे हैं तो हम लिखेंगे u माइनस a यूनियन b। मतलब जिसका कॉम्प्लीमेंट निकाले उसको आप u में से क्या करो, सब्ट्रैक्ट कर दो। सिंपल वे में ये होता है। तो सबसे पहले ये निकालने के लिए आपको ये चाहिए, तो ये निकालना पड़ेगा। तो a यूनियन b आप निकालोगे, मतलब a और b दोनों को मिला के लिख देना है। मतलब 2 4 6 और 8, और यूनियन किसके साथ करना है, 2 3 5 और 7 के साथ। तो दोनों को मिला के लिख देना है, लेकिन कोई भी एलिमेंट दो बार नहीं आना चाहिए। तो 2 लिखेंगे यहाँ पे, फिर 4 लिखेंगे, 6 लिखेंगे, 8 लिखेंगे। 2 लिख दिया है, 3 बचा हुआ है, 5 बचा हुआ है, 7 बचा हुआ है। ये आ गया आपका। तो आप चाहो तो इसको आप यहाँ पे आप इसको u माइनस ये निकालना है। तो u का वैल्यू जो है वो अपने पास है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और माइनस में आपको क्या करना है, ये लिख देना है। तो 2 4 6 8 3 5 7। आप जब इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो इस वाला जितना भी वैल्यू इसमें से हटा दो, जो बचा उसको लिख दो। तो आप देखेंगे 1 है, 2 2 यहाँ से कट जाएगा, 3 3 यहाँ से कट जाएगा, फिर यहाँ पे 4 है, यहाँ भी 4 है, 5 है, यहाँ भी 5 है, 6 है, यहाँ भी 6 है, 7 है, यहाँ भी 7 है, 8 यहाँ भी है, और आपके पास क्या बच जाएगा, 1,9 बच जाएगा। तो आपने यहाँ पे क्या देखा, a यूनियन b का जो कॉम्प्लीमेंट आता है 1,9 आ गया। सिंपल वे में a यूनियन b का जो कॉम्प्लीमेंट आता है कितना आ गया, 1,9 आ गया। ये तो हो गया आपका LHS। अब इस पार्ट को सॉल्व करके देखते हैं क्या वाकई में 1,9 आता है। अगर आता है तो आप लिख सकते हैं LHS इज इक्वल टू RHS। आप इतने पोर्शन को LHS करके नोट करेंगे, फिर मैं RHS को थोड़ा सा समझाता हूँ। देखिएगा RHS में क्या है, आपके पास a का कॉम्प्लीमेंट है, तो a का कॉम्प्लीमेंट u माइनस a करेंगे। तो u का वैल्यू कितना है, 1 से लेकर कितना तक, 9 तक है, माइनस a का मतलब कितना है, 2 4 6 और 8। अब 2 4 6 8 का जब वैल्यू हटा देंगे तो क्या बचेगा, 1 बचेगा, 2 तो कट गया, फिर 3 बचेगा, फिर 5 बचेगा, फिर 7 बचेगा, और कुछ बचेगा क्या, फिर हाँ 9 भी बच जाएगा, क्योंकि 9 तो यहाँ है ही नहीं। चलिए अब हम अगर निकालना चाहे b का कॉम्प्लीमेंट, तो आप यहाँ पे देखेंगे कि b का जो कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा u माइनस बी हो जाएगा। तो u का मान है 1 से लेकर कितना तक, डॉट 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 9 तक, और माइनस में कितना b का मतलब कितना है, 2 3 5 और 7 है। ऑड को हटा देना भैया, 2 को हटाओगे तो यहाँ 1 तो बचेगा ही, 2 चला गया, 3 भी चला गया, 4 बचेगा, 5 चला गया, 6 बचेगा, 7 चला गया, 8 बचेगा और 9 बचेगा। ये और ये अपने पास बच गया। अब इसका क्या कह रहा है भाई, इस दोनों का क्या कह रहा है, इस दोनों का कह रहा है कि कॉमन बताइए, सर्वनिष्ठ बताइए। तो सर्वनिष्ठ का मतलब यहाँ पे आप जानते हैं कि जो दोनों में कॉमन है उसी को आपको लिखना है। तो जो दोनों में कॉमन है उसी को आप लिखेंगे। तो a कॉम्प्लीमेंट कितना है अपने पास, 1 है, 3 है, 5 है, 7 है, 9 है। और b कॉम्प्लीमेंट कितना है अपने पास, b कॉम्प्लीमेंट है 1 है, 4 है, 6 है, 8 है और 9 है। अब दोनों में क्या कॉमन दिख रहा है, 1 यहाँ, 1 यहाँ भी, 3 इसमें नहीं है, 4 इसमें नहीं है, 5 इसमें नहीं है, 6 इसमें नहीं है, 7 इसमें नहीं है, 8 इसमें नहीं है, 9 है। और इस तरह से आपने देखा कि RHS का मान भी यही आ रहा था। तो LHS पार्ट और RHS पार्ट दोनों का दोनों आपका मान यही दे रहा है। अब हम सेकेंड नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करने जा रहे हैं। तो देखिएगा यहाँ पे हम सेकेंड को भी उसी तरीके से सॉल्व करेंगे। सेकेंड नंबर में क्या दिया हुआ है, पहले दिया हुआ है कि एक a कॉमन b, a सर्वनिष्ठ b का कॉम्प्लीमेंट। तो इसको हम निकालते हैं u माइनस a सर्वनिष्ठ b, a सर्वनिष्ठ b। इसको हम किस तरीके से करते हैं, यहाँ पे देखिएगा। तो u, इसके लिए हमको सबसे पहले क्या चाहिए, a सर्वनिष्ठ b चाहिए।
तो ए और बी का जब सरमिष्ट निकालेंगे हम, ए और बी का जब सरमिष्ट निकालेंगे मतलब दोनों में क्या कॉमन है, तो 2 यहाँ भी है 2 यहाँ भी है, और कोई है क्या 3 6 नहीं, सिर्फ और सिर्फ 2 है। तो u में से आपको 2 को हटा देना है। तो u है 1 से लेकर 9 तक, 1 2 3 4 5 9 तक, और इसमें से आपको 2 हटा देना है। तो 2 जब हटाओगे तो 1 3 4 5 6 7 8 और 9 बचेगा। ये आपका बच जाएगा, दैट इज द LHS पार्ट। ये LHS पार्ट आ गया। अब आपको RHS पार्ट में चाहिए क्या, a का कॉम्प्लीमेंट, और a का कॉम्प्लीमेंट हमने पीछे भी निकाला है कि u में से a को हटा दो तो बचेगा क्या, तो आपको बच जाएगा 1 बचेगा, 2 तो चला गया, 3 बचेगा, फिर 4 चला गया, फिर 5 बचेगा, 6 चला गया, फिर 7 बचेगा, 8 चला गया, फिर 9 बचेगा। ये a का कॉम्प्लीमेंट आप पीछे भी किए इसी तरीका। और फिर b का कॉम्प्लीमेंट आप जब निकालोगे तो इसमें से ये हटाओगे, u में से b को हटा दोगे तो 2 हट जाएगा भाई, 1 बचेगा, 2 हट गया, 3 हट गया, और 4 बच गया, फिर 5 हट गया, 6 बच गया, 7 हट गया, फिर 8 बच गया और 9 बच गया, ये बच गया। अब इस दोनों का क्या करना है, यूनियन निकाल देना। तो a कॉम्प्लीमेंट b का यूनियन दोनों को मिला के लिख देना है, लेकिन कोई भी एलिमेंट 2 बार नहीं, एक यहाँ भी एक यहाँ एक बार, 3 यहाँ 3 लिखेंगे, 4 लिखेंगे, 5 लिखेंगे, 6 लिखेंगे, 7 लिखेंगे, 8 लिखेंगे, 9 लिखेंगे। क्या कोई भी ऐसा एलिमेंट है जो छूटा है अपने से, तो नहीं। क्या कोई भी ऐसा एलिमेंट है जो 2 बार लिखा गया है, तो नहीं। तो ये आपका ये हो गया, और आपने यहाँ पे देखा था ये आपका ये आया था, ये आपका RHS पार्ट हो गया। अब इस दोनों को आप मैच करेंगे तो शायद यही ही दिख रहा है। तो इस तरह से आप दोनों को प्रूफ कर सकते हैं LHS RHS करके। मिलेंगे फिर नेक्स्ट क्वेश्चंस में, तब तक के लिए इतना ही। थैंक यू।